अर्चना, श्रावणी की गोद भराई के लिए जो पैसे चाहिए थे ना, उसका इंतजाम हो गया। इतनी जल्दी कैसे मानव? वो अर्चना, मैंने अपनी मोटर बाइक बेच दी। लेकिन मानव, आपको तो बहुत लगाव था ना अपनी बाइक से। आप उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहते थे। फिर अलग तो तुमसे भी नहीं होना चाहता था। फिर वो तो सिर्फ एक बाइक थी। अरे रसिका ताई, आओ। व्हाट अ सरप्राइज। आइए ना अंदर, आइए ताई। आइए ताई, बैठे ताई। क्या बात है ताई, आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान हूं मैं। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? आपने किसी का कभी 2 पैसे का भी नुकसान नहीं किया, तो आपके हिस्से में ये सब कुछ क्यों? मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ताई। साफ साफ बोलिए ना, बात क्या है? हाँ, सब कुछ साफ साफ कहने के लिए तो आई हूँ। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सब कुछ जानने के बाद आपको अंधेरे में रखना मुझे अच्छा नहीं लगा। ताई बताइए ना, क्या बात है? बात तो वही है ताई, जो मैंने आपको कई बार कहने की कोशिश की है। वो शादी से पहले वर्षा का अफेयर। ताई ताई, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। शादी से पहले वर्षा का जिसके साथ अफेयर था, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं है, वो आपका दामाद है, अश्विन सागर। नहीं ताई, ऐसा नहीं हो सकता। अश्विन ऐसा कर ही नहीं सकता। उसे मैं कितने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता ताई। देखिए ताई, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। उसको मानना न मानना वो तो आप पर निर्भर है। मैं आपको विश्वास रखने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती। पहले भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना था, क्योंकि वो बात अतीत की थी और वो अतीत ही रह जाता तो अच्छा था। लेकिन ताई, आज वो अतीत आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है, और आपके ना चाहने पर भी वो आपके घर में घुस रहा है, आपके संसार को बर्बाद कर रहा है। आपके हितचिंतक होने के नाते मैं सारी बातें देख नहीं सकती, और इसीलिए
इसीलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। रिसेप्शन के दिन भी मैं यह बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन 4 लोगों में आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं चुप रही। अश्विन पर आपका विश्वास होना बहुत जायज है। मुझे भी वो भला इंसान लगा, लेकिन वर्षा का कुछ कह नहीं सकते। शायद उसी ने अश्विन को अपने जाल में फांस दिया होगा। देखिए, ये बात मैंने पहले भी आपसे बहुत बार की है और फिर एक बार मैं कहना चाहती हूँ, सतीश जैसे अच्छे लड़के के लिए वर्षा जैसी लड़की कभी सही थी ही नहीं, ना कभी होगी। उसके नाज नखरे सतीश को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। देखिए ताई, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। अरे विनोद सुनो। हाँ बोलो मंजू। विनोद, तुमने बिल्डर से बात किया? नए फ्लैट का पोजीशन कभी दे रहा है वो? हाँ मंजू, बिल्डर बोल रहा था कि कुछ 1-1.5 महीने में पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा मंजू, मैं ये सोच रहा था क्यों ना आई बाबा और वैशु को भी अपने साथ नए फ्लैट में ले चलें। जगह काफी बड़ी है, सब लोग आराम से मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी वैशु की शादी कुछ दिनों में हो जाएगी, तो गिने चुने कुल 4.5 लोग रह जाएंगे हम लोग। लेकिन विनोद, मुझे नहीं लगता कि आई बाबा हमारे साथ वहां पर आएंगे। अब मेरा मतलब है कि इस घर में उन्हें 40 साल हो गए, ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिता दी है यहाँ पर। इस जगह से लगाव सा हो गया है, तो इस जगह को वो लोग कैसे छोड़ेंगे? फिर अर्चना भी तो आने वाली है डिवोर्स के बाद इसी घर में रहने के लिए। मंजू, आई बाबा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें मना लूंगा। और रही बात अर्चना की, तो वो भी हमारे साथ हमारे नए फ्लैट में रह सकती है। अरे आई, आपने जो लिस्ट दी थी ना, उसके हिसाब से मैं सारा सामान लेकर आई हूँ प्रॉपर। हाँ, इतनी गर्मी है बाहर, शाम हो गई है लेकिन धूप कम होने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे पता नहीं बारिश कब होगी और ये टेम्परेचर कब कम होगा। पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी भी हवा नहीं चल रही है। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है। शादी से पहले वर्षा का जिसके साथ अफेयर था, वो आपका दामाद है, अश्विन सागर। आई, आपको नहीं लगता इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा? आई, क्या हुआ? आई, क्या बात है? वर्षा, क्या बात है? सास बहू साथ साथ बैठे हुए। हाँ? वर्षा प्लीज एक गिलास ठंडा पानी देना। हाँ, अभी लाती हूँ। कितनी गर्म है बाहर। जब गाड़ी से लेकर के यहाँ तक मुश्किल से 15-20 कदम हो, बट इट्स टू हॉट। अरे आई, तुझे पता है आज हमारी कंपनी ने 10,000 करोड़ का टारगेट क्रॉस किया है। कैन यू बिलीव इट? मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा कस्टमर हो गए हमारे। इट्स अ रिकॉर्ड इन फाइनेंस वर्ल्ड। नहीं, सतीश के सामने इस मामले में वर्षा से बात करना ठीक नहीं होगा। पहले सब कुछ मैं अच्छी तरह से समझ लेती हूँ। आज मैंने अगर इस बात को लेकर
सतीश के सामने हंगामा कर दिया तो, और अगर कल ये बात झूठी निकली तो सतीश मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ZTV, आज लिखेंगे कल।